वेलकम स्टूडेंट्स। ये हमारा लास्ट पार्ट है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें हम पीवाईक्यू करने वाले हैं। काफ़ी अच्छे पीवाईक्यूज हैं। उससे पहले एक क्विक रिकैप हो जाए चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। ओके, देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है, उसे हम डी कहते हैं, ठीक है। और nth टर्म मैंने बताया ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, डी होता है कॉमन डिफरेंस। ये होता है nth टर्म जो हमें टर्म निकालना है। सम ऑफ एन टर्म्स देखो, सम ऑफ एन टर्म्स होते हैं एन अपॉन टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर वहां पे लास्ट टर्म दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। एल क्या होता है? लास्ट टर्म। वर्ड प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं? लेट ए फर्स्ट टर्म एंड डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है। बोनस देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा कि nth टर्म फ्रॉम द एंड। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में काफी बार पूछा जाता है कि nth टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द एंड। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। याद कर लेना, काम आ सकता है, ठीक है। चलो अब पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। पहला पीवाईक्यू, ये हमारा पहला पीवाईक्यू है। अब देखो, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। वही क्वेश्चन जो मैंने अभी करवाया था। हमें क्या करना है? 10th टर्म फाइंड करना है फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। यहाँ हमें लास्ट टर्म गिवन है, देखो एल की वैल्यू 254 गिवन है, और हमें क्या निकालना है? एंड एंड टर्म निकालना है 10th, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी है? 10 है। मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि हम nth टर्म फ्रॉम द एंड के लिए यूज करते हैं एल माइनस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है। एल की वैल्यू 254 माइनस एन की वैल्यू 10 माइनस वन, डी की वैल्यू निकालो 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। 254 माइनस 9 आएगा यहाँ से, 9 इंटू 5 45। अब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 209 आएगा थिंक, ठीक है। ये इसका आंसर होगा 209। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि गलत माइनस तो नहीं कर दिया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पीवाईक्यू स्टार्ट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट पीवाईक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं। पिछली वीडियोस में मैंने थोड़ा क्वेश्चंस जो है हिंदी में, कैसे ना, इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा करवाए हैं। क्या है कि जल्दी क्वेश्चंस करवाने के लिए, पर मैं यहाँ पे इसीलिए करवा रहा हूँ इस तरह से ताकि तुम लोग क्वेश्चन समझ सको बोर्ड में किस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज सेम मिलते हैं यही क्वेश्चन रखे हुए, बस वैल्यूज चेंज होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म ऑफ एन ईपी इज 1:3। 10th टू द 30 टर्म का रेशियो में 1:3 दे रखा। तो इसका मतलब क्या है? यानी A10 बाई A30 इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/3, ठीक है। आगे देखो, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स। सम दे रखा है मुझे फर्स्ट 6 टर्म्स का 42। हमें फर्स्ट टर्म निकालना है, ए निकालना है हमें, और डी निकालना है। ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में ए और डी निकालने को बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखो अब देखो A10 निकालो। यहाँ पे A10 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन। समझ में आया ना ये कैसे है? A10 nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे 1/3। सॉल्व करो, ए प्लस 9D अपॉन ए प्लस 29D इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 3A प्लस 27D इज इक्वल टू ए प्लस 29D। अब यहाँ पे क्या करोगे? ए को उधर जाएगा, 2A आएगा यहाँ पे, 3A में से ए जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आई कैलकुलेशन तो मुझे कमेंट में बता देना, वैसे तो काफ़ी सिंपल है। ए को क्या करना है? प्लस का था इधर ले गए, 3A में से माइनस हुआ, 2 आ गया, 27 इधर जाएगा, 29 माइनस 27 2D। अब यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि ए इज इक्वल टू डी है, 2 से 2 कट जाएगा, ए इज इक्वल टू डी, एक पहली रिलेशन आ गया। अब हमें क्या निकालना? सम ऑफ 6 टर्म्स का यूज करना है। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाओ, n/2 6/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n माइनस वन 6 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 42। अब यहाँ पे क्या है? ए की वैल्यू डी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 3, तो मैं 2A, अब मैं डी की जगह पे ए लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो मैं क्या करूँ? 5A इज इक्वल टू 42। ये आएगा 7A, इधर जाएगा डिवाइड में, 7A इज इक्वल टू 42/3। अब ये कितना आएगा? 7A इज इक्वल टू 14। ए की वैल्यू कितना आएगी? 2, तो डी की भी कितनी होगी? 2।
देखा, ये इस तरह से सॉल्व हुआ। काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पीवाई को देखो, ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट होते हैं। ठीक है, बाकी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, ध्यान हो तो, एस एन इज इक्वल टू 3n² माइनस 4n, इस तरह से क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब पीवाईक्यू नंबर 3, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। अब 10 और 250 के बीच में कितने ज़्यादा 4 के मल्टीपल्स लाई करते हैं, इसका मतलब है कितने नंबर्स 10 और 10 और 250 के बीच में हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ए पी बनाते हैं। 10 तो डिवाइड होता नहीं है 4 से, 11 भी नहीं होता, 12 होता है, तो पहला टर्म क्या हो गया 12। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे, 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट, और लास्ट टर्म कौन सा डिवाइड होगा, 250 होता है क्या, नहीं होता, 248 होता है। ठीक है, ये लास्ट टर्म हमें पता चल गया। और उसने बोला हाउ मेनी मल्टीपल्स। अब देखो, मुझे क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि मेरे पास ए है 12, डी की वैल्यू भी 4 है, और मुझे लास्ट टर्म भी दे रखा है 258, यानी इसे हम nth टर्म भी कह सकते हैं। तो सिंपल nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, ए एन प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 248, ए की वैल्यू 12 प्लस एन की वैल्यू मुझे निकालनी है, और डी की वैल्यू 4 है। ठीक है, और 248 माइनस 12 n माइनस 4 n माइनस 1 इंटू 4, माइनस कर दो 236, डिवाइड में आ जाएगा 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसे सॉल्व करोगे, 4 59 टाइम्स कट जाएगा वो, और n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 59 प्लस 1 60। तो इसके मतलब कितने मल्टीपल्स लाई करेंगे 4 के, 60। ठीक है, यही इसका आंसर है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बता देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, क्योंकि फरवरी स्टार्ट होने से पहले हम जहाँ तक 3 या 4 चैप्टर पूरे रिवीजन करवा देंगे। ठीक है, देखो पीवाईक्यू नंबर 4, लॉजिकल प्रूफ वाला क्वेश्चन है। द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। हमें क्या दे रखा है, फोर्थ टर्म एपी का क्या है, 0 है। ठीक है, प्रूव करना है कि 25th टर्म जो है वो ट्रिपल है 11th टर्म के, यानी ट्रिपल ऑफ 11th टर्म, समझ गए, मतलब 25th टर्म जो है 3 गुना है 11th टर्म के। ठीक है, इसे प्रूव करना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन लानी है। अब हमें दिया क्या है, बस ए 4 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है, तो निकालते हैं, ए 4 इज इक्वल टू 0, पुट करते हैं ए nth का फॉर्मूला, एन टर्म का फॉर्मूला, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ए 4 है, 4 वर्क हो गया यहाँ पे, तो कितना आएगा 3, एन की वैल्यू कितनी है 4, वैल्यू पुट करो, 4 माइनस 1 3, 3d इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3d। ठीक है, अब यहाँ पे A25 निकालेंगे, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A25, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस 3d, प्लस ये कितना आएगा 24d, तो A25 कितना आ गया हमारे पास 21d। ठीक है, अब निकालेंगे 11th टर्म, ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू माइनस 3d है ना, यहाँ पे ए इज इक्वल टू माइनस 3d, प्लस 10 9 इंटू डी, 9d माइनस 3d प्लस 9d 6d आ गया, ए 11 6d आएगा ना, 11th टर्म था तो 11 माइनस 1 होगा ना, 10d आएगा, तो यहाँ पे आएगा 7d। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 21d आ जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रूफ कर दिया, लिखो 25 इज इक्वल टू 21d। अब A25 को मैं लिखूँ 3 इंटू 7d, लिख सकता हूँ कि नहीं, और A25 3 इंटू 7d किसके बराबर है, 11th टर्म के, और यही मुझे प्रूव करना था। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पीवाईक्यू नंबर 5 है, और जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पीवाईक्यू सीरीज़ का, क्योंकि मैंने इससे पिछले वाले से क्या कहते हैं वीडियो में भी काफ़ी सारे पीवाईक्यू करा दिए थे, इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, टेंशन मत लेना। अब देखो, ये हमारे पास एक नेगेटिव एपी का सवाल है, विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब इस एपी में तुम देखोगे कि डी की वैल्यू माइनस है, इसका मतलब डिक्रीजिंग एपी है। अब इसमें पहला टर्म कौन सा आएगा माइनस का, ये हमें बताना है, टर्म बताना है कौन सा टर्म पहला माइनस का होगा। ठीक है, इसका मतलब ए एन की वैल्यू पहली 0 कब होगी,
0 से छोटी, ठीक है, लेस देन 0। यही हमें इसी कंडीशन का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले देखो a की वैल्यू क्या है 20 और d की वैल्यू क्या होगी। अब देखो d की वैल्यू कैसे निकलेगी 19। अब 1/4 को तुम क्या लिखते हैं 0.25, ठीक है, -20, तो इसका आंसर क्या आएगा -0.75, ठीक है। d की वैल्यू क्या आएगी -0.75 या फिर -3/4, ठीक है। ओके, तो अब ए एन की वैल्यू लेस देन 0 है, ए एन यहाँ पुट करो a प्लस n-1, जो हमें n की वैल्यू निकालनी है, लेस देन 0। a की वैल्यू 20 प्लस n-1, d का वैल्यू मेरे पास क्या है -3/4 या फिर -0.75 पुट कर दो, लेस देन 0। अब देखो यहाँ माइनस का है तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, और इस पूरे टर्म को उधर लेके जाओ, ये माइनस का टर्म है ना, देखो ये मल्टीप्लाई में, तो माइनस प्लस माइनस, अब ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का टर्म हो जाएगा n-1 0.75। अब इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाय 0.75, तो इधर से 0.75 कट जाएगा, तो यहाँ मेरे पास बचेगा n-1। इधर 0.75 का मैं डिवाइड मारूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 26.77 पे अप्रोक्स आएगी, ठीक है। सॉल्व कर लेना, यही है ये, और लेस देन, अब इधर से 1 इधर ले जाओ, 26.77 प्लस 1, n की वैल्यू कितनी होगी 27.77। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू क्या आई है लेस देन 27.7, यही निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, यानी n की वैल्यू जब तक 27.77 से नीचे है तब तक ही हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, इसके ऊपर अगर गई तो नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब क्या होगा n की वैल्यू 28, पहला टर्म जो रहेगा नेगेटिव का वो 28 रहेगा। एक बार कैलकुलेट करके देख लो, 28 में निकालूंगा यहाँ पे, तो फिर कितना आएगा a की वैल्यू 20 प्लस n 28 - 1 27, d की वैल्यू हो गई -3/4। अब देखो यहाँ पे 20 है, इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 20 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आंसर है। तो पहला टर्म कौन सा होगा 28, ठीक है। तो ये हमारा AP चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। कल हम स्टार्ट करेंगे, या तो कोई तुम बताना मुझे कमेंट में कौन सा चैप्टर करना है, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।